यहाँ पर मावरा को जैसे ही किडनैप करते हैं, ड्राइवर को बाहर निकालकर उसे धमकी देते हैं, लेकिन ड्राइवर बेबस हो जाता है क्योंकि उस वक्त उसकी गर्दन पर बंदूक रखी हुई होती है। मावरा को किडनैपर्स जैसे ही लेकर चले जाते हैं तो ड्राइवर को वहीं छोड़ देते हैं। ड्राइवर वलीद को कॉल करता है, वलीद साहब आप जानते हैं कि हमारी बीबी को कुछ लोगों ने उठा लिया। ये सुनकर वलीद बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम कहाँ थे और क्या बात कर रहे हो? ड्राइवर कहता है कि आप नहीं जानते तो मैं आपको सारी बात बताता हूँ। वलीद जैसे ही पूछता है, क्या तुमने उन किडनैपर्स के चेहरे देखे? ड्राइवर कहता है, नहीं, क्योंकि उन्होंने मास्क पहने हुए थे, लेकिन हाँ, मैंने उनकी गाड़ी का नंबर जरूर देख लिया था। ये सुनकर वलीद पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए चला जाता है, लेकिन बहुत जल्द मावरा को रेस्क्यू कर लिया जाएगा क्योंकि मावरा का फोन उसके बैग में होता है। दुरेशवार इतनी बेवकूफी करती है कि मावरा का पर्स और बैग न तो लेती है और न ही तलाशी करवाती है। इसी वजह से मावरा की लोकेशन ट्रेस हो जाती है और पुलिस वलीद के साथ पहुंच जाती है। वहां पर दुरेशवार का असली मकसद होता है मावरा को बुलाकर उसके बच्चे को मार देना। वो मावरा के लिए डाइवोर्स पेपर भी लेकर आती है, जहां पर मावरा से कहती है कि तुम इन पर साइन करो, लेकिन मावरा साइन नहीं करती। दुरेशवार कहती है कि याद रखना, तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा पाओगी। फिर उसे जूस पिला देती है। जूस पीते ही मावरा की तबीयत बिगड़ जाती है। इतने में वलीद पुलिस को लेकर पहुंच जाता है। वलीद जैसे ही मावरा को हॉस्पिटल लेकर जाता है, डॉक्टर बताते हैं कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुनकर वलीद चौंक जाता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मावरा को जब पता चलता है तो वो भी बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन वलीद कहता है, मावरा तुम इसकी फिक्र मत करो, दुरेशवार को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही रहूंगा। उधर तैमूर की माँ फातिमा अपने बेटे को समझाती है, दुरेश शहवार ने पहले ही बहुत नुकसान किया है, अब उसकी बातों में मत आओ और अपनी बीवी आयमा को वापस घर ले आओ। तैमूर माँ की बात मान लेता है और तैमूर हॉस्पिटल में एंटर करता है और तैमूर उससे कहता है, भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बहन दुरेश शिवार की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। उसने आपके और आपकी बेटी के साथ बहुत बुरा किया। मैं खुद भी माफी चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपकी बहन आयमा के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन अब मैं अपने की पर पछता रहा हूँ और आयमा को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वलीद हैरान होता है लेकिन फिर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तैमूर आयमा के पास जाता है। आयमा गुस्से में कहती है, जब तुमने मुझे घर से निकाला था तो अब क्यों लेने आए हो? तैमूर कहता है, जिसने तुम्हें घर से निकलवाया था उसका सच अब सबके सामने आ चुका है और वो है दुरेश शिवार, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। आयमा थोड़ा सोचती है लेकिन फिर मान जाती है और तैमूर के साथ चली जाती है। जब दुरेश शिवार घर में आयमा को देखती है तो हैरान रह जाती है, लेकिन तैमूर की माँ बहुत खुश होती है। तैमूर गुस्से में दुरेश शिवार से कहता है, आज के बाद अगर तुमने मेरी या माँ की जिंदगी में दखल दिया तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। ये सुनकर दुरेश शिवार सदमे में रह जाती है और कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी दखल नहीं दूंगी। कुछ दिन बाद दुरेश शिवार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तैमूर वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि दुरेश शिवार पागल हो चुकी है और उसकी याददाश्त चली गई है। इस तरह दुरेश शिवार को उसके की सजा मिल जाती है।